तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग जो जिला रायपुर में निकली हुई कुछ पदों की जो वैकेंसी है उनके बारे में। इसमें संविदा पदों पर भर्ती हेतु एक संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है, उसको देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 1 अगस्त को एक संविदा पद पर भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो कोविड-19 हेतु जो दिनांक 29 जुलाई 2020 को जो एक विज्ञापन जारी किया गया था, उक्त विज्ञापन में संशोधन करते हुए उसे पुनः जारी किया जाता है। अतः इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप में अपना आवेदन पत्र, ईमेल आईडी, ये जो ईमेल आईडी दिया है उसमें दिनांक 7 अगस्त 2020 समय 5 बजे तक विज्ञापन में उल्लेखित अनिवार्य दस्तावेजों को पीडीएफ फाइल बनाकर आवेदन के साथ सॉफ्ट कॉपी में मेल कर सकते हैं। फिर कहा गया कि निर्धारित तिथि में के जो पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन की जो समस्त जानकारी है जिले की वेबसाइट पर दी गई है। हमने ये जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर आसानी से ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि पदों का विवरण क्या है, उनके लिए आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है और सैलरी कितनी रखी गई है। तो ये जो पद हैं वह संविदा के हैं। इसमें स्टाफ नर्स के 16 पद हैं। इनमें जो 4 फीमेल के लिए हैं और एक जो है वह हो जाएगा एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है। ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1 और टोटल 24 पोस्ट हैं। इनमें एक हो जाएगा जो पीएच कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट आरक्षित हैं। यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग और जेएनएम कोर्स पास्ड कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि जो नर्सिंग काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन है वह उसकी जीवित पंजीयन होनी चाहिए और वेतनमान 16,500 रुपये। वहीं लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें कहा जाएगा जो कुल 13 अनरिजर्व्ड हैं, 3 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी या टोटल 20 पोस्ट हैं। एक जो पोस्ट है वह जो फिजिकली हैंडीकैप जो चैलेंज जो पर्सन है उनके लिए आरक्षित है। इनके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कहा गया है डीएमएलटी या बीएमएलटी कोर्स होना चाहिए और साथ ही कहा गया कि जो छत्तीसगढ़ जो पैरामेडिकल काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन है वह होनी चाहिए। वेतनमान 14,000 रुपये प्रति माह। वहीं फार्मासिस्ट की 3 पद अनरिजर्व में हैं, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी और टोटल 6 पद हैं। इसके लिए कहा गया कि डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% के साथ और जो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन जो काउंसिल है उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वेतनमान 16,500 रुपये। साथ ही सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो टोटल 6 पद हैं, इनमें जो योग्यता मांगी गई है वह बीएससी नर्सिंग या जेएनएम कोर्स पास होनी चाहिए। साथ ही साथ कहा गया है कि जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है छत्तीसगढ़ का, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। 16,500 रुपये प्रतिमाह वेतनमान। फिर सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट है उनके लिए 1 पद है। इनके लिए योग्यता रखी गई है कि ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए। 13,650 रुपये प्रतिमाह वेतन। डीईओ के 1 पद हैं। क्वालिफिकेशन कहा गया है कि ग्रेजुएट होने चाहिए, कि 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ और वेतनमान 13,650 रखा गया है। वहीं यदि बात करें वार्ड वाई की जो पोस्ट हैं टोटल 6 हैं। इनके लिए कहा गया है कि एटलीस्ट हायर सेकेंडरी या फिर कोई जगह क्लास 10 जो है वो पास होने चाहिए। 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतनमान रहेगा। स्वीपर के लिए 6 पद हैं। इनके लिए 5वीं पास होना चाहिए और 10,000 वेतनमान। इलेक्ट्रीशियन के लिए कहा गया है कि इनके लिए कहा गया कि जो मुख्य रूप से जो आईटीआई सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसमें होना अनिवार्य है। वेतनमान 10,000 रुपये प्रतिमाह। प्लम्बर के लिए भी 1 पद है। इनके लिए भी कहा गया है कि जो आईटीआई होना चाहिए वो प्लम्बरिंग ट्रेड में होनी चाहिए और 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतनमान। धोबी के भी 1 पद है, 5वीं पास होना चाहिए, 10,000 प्रतिमाह वेतनमान लिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 12 पद हैं। इनके लिए कहा गया है कि 5वीं पास होना चाहिए और वेतनमान 10,000 रुपये प्रतिमाह रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था पदों की जानकारी। आइए कुछ महत्वपूर्ण और जो निर्देश दिए गए उसे देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो रिक्त पदों की जो परीक्षा होगी वह ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसका लिंक अभ्यर्थी द्वारा प्रदाय जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आवेदन प्रारूप में जो समस्त अभ्यर्थी को व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। फिर कहा गया है कि चयनित उम्मीदवार कार्यालय जो कार्यकाल के दौरान किसी भी निजी संस्थान में कार्य नहीं कर सकते। यदि कोई चयनित उम्मीदवार उपरांत निजी संस्था में कार्य करते हैं तो उन्हें तत्काल से बस हटा दिया जाएगा। फिर कहा गया कि जो शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यूजीसी व संबंधित काउंसिल से मान्यता होना आवश्यक है।
फिर कहा कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, चाहे वो राजपत्र अधिकारी द्वारा अटेस्टेड हो या सेल्फ अटेस्टेड करके लगा सकते हैं। फिर कहा गया कि आवेदन के साथ जो विज्ञापन में उल्लेखित जो शैक्षणिक योग्यता या अन्य दस्तावेज जो पद के अनुसार हैं उसका पीडीएफ बनाकर मेल करना है। तो इसके लिए जो क्रम क्या रहेगा उसमें बताया है कि स्टाफ नर्स के लिए सबसे पहले क्रम में जो रहेगा बीएससी नर्सिंग या जेएनएम कोर्स का जो सभी वर्षों की जो अंक सूची रहेगी वो, फिर छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का पंजीयन, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर जाति, फिर यदि भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र है तो उसे, यदि विकलांगता प्रमाण पत्र है तो उसे, और यदि शासकीय अनुभव है तो उसे भी संलग्न करना है। तो ये इसी क्रम में आपको जो आवेदन पत्र है उसे पीडीएफ बनाना है। वहीं यदि लैब टेक्नीशियन के लिए देखें तो इनके लिए कहा गया है कि जो सबसे पहले जो उनकी जो डीएमएलटी और बीएमएलटी कोर्स होते हैं उनकी अंक सूची रहेगी, फिर पैरामेडिकल काउंसिल के पंजीयन की जो सर्टिफिकेट, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर निवास, फिर जाति, फिर यदि भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र है तो वो, यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो उसे, और अंत में शासकीय जो अनुभव प्रमाण पत्र है उनको संलग्न करना है। फिर कहा गया कि जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए कहा गया है कि डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के सभी अंक सूची को रखेंगे। फिर उसके बाद कहा जाएगा जो फार्मासिस्ट जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जो प्रमाण पत्र है उसे, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर निवास, फिर जाति, और अंत में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसे। वहीं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए कहा गया कि बीएससी नर्सिंग या जेएनएम कोर्स के सर्टिफिकेट को रखेंगे, फिर छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जो पंजीयन प्रमाण पत्र है उसे, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर निवास, फिर जाति, और अंत में अनुभव प्रमाण पत्र। इसी प्रकार सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट के पद के लिए स्नातक कोर्स के जो सभी अंक सूची, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो डिप्लोमा है उसकी सभी सेमेस्टर की अंक सूची, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर निवास, फिर जाति, और अंत में यदि शासकीय कार्यालय का कोई अनुभव हो उसे लगाना है। वहीं डीईओ के लिए कहा गया कि स्नातक की सभी वर्षों की अंक सूची, फिर कंप्यूटर डिप्लोमा की अंक सूची, फिर 10वीं, 12वीं, निवास, जाति, और अंत में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बोर्ड बॉय के लिए भी कहा गया कि 10वीं जो है उनकी अंक सूची, फिर या अगर 12वीं पास है तो 12वीं की अंक सूची, और फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, और जाति, और अंत में अनुभव प्रमाण पत्र। वहीं स्वीपर के लिए भी कहा गया कि 5वीं की अंक सूची, निवास, जाति, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन के लिए कहा गया कि जो आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड कोर्स है उनकी अंक सूची, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर निवास, जाति, और अंत में एक्सपीरियंस। प्लम्बर के लिए भी कहा गया है कि सेम सीक्वेंस है, आईटीआई जो प्लम्बरिंग ट्रेड में कोर्स है उनके सभी वर्षों की अंक सूची, 10वीं, 12वीं, निवास, जाति, और अंत में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि किसी भी शासकीय कार्यालय में काम करने का एक्सपीरियंस है तो। इसी प्रकार धोबी के लिए भी वही क्रम है, 5वीं की अंक सूची, मूल निवास, जाति, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5वीं की अंक सूची, मूल निवास, जाति, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र दिया है तो वो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स ये हमने देख लिया कि महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ कौन कौन सी है। फिर इसमें कहा गया है कि ये जो जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जो विज्ञापित पदों पर चयन की जो प्रक्रिया है, जो पहले से आरोपी की जो अधीन शर्तें हैं उसके तहत होगा। तो ये जो आरोपी का जो संबंधित जो शर्तें हैं वो इसके पहले जो एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें डिटेल में दिया गया है, क्योंकि ये संशोधित विज्ञापन है। फिर इसमें कहा गया है कि आवश्यकतानुसार पद का प्रारूप, शैक्षणिक अर्हता एवं समय अवधि को विचार में लेते हुए कुछ पद्धतियों का निर्धारण जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया गया है। वहीं कहा गया है कि मेरिट एवं अनुभव के आधार पर जो वरिष्ठता सूची जो होगी वह तैयार करके इस जिले की वेबसाइट में डाली जाएगी। तो आप ये जो वेबसाइट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसे आप समय समय पर विजिट करते रहेंगे। फिर कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिए गए समस्त प्रक्रिया मूल दस्तावेज अनुसार सही होनी चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात दस्तावेज जांच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण है तो आगामी चयन सूची को सम्मिलित उनको नहीं किया जाएगा उन आवेदक को। वह चयन के पश्चात भी किसी समय किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। फिर कहा गया कि जो अंतिम चयन सूची कैसे बनेगी, तो जो शैक्षणिक योग्यता रहेंगे उनका 65% उनको वेटेज दिया जाएगा, अनुभव को 10 से 15% अंक, फिर जो एनएचएम में जो यदि कार्यरत अभ्यर्थी हैं तो उनको 15 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा, तथा अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। फिर एएनएम या जेएनएम जो नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त जो मितानिन हैं उनको अनुभव के लिए 4 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 20 अंक दिया जा सकता है। फिर कहा गया कि जो मासिक वेतनमान रहेगा वह 16,500 रुपये प्रति माह रहेगा, और इसमें कहा गया कि जो इनके लिए जो चयन होगा वह संबंधित जिले के मूल निवासी को तो प्राथमिकता देंगे, लेकिन यदि संबंधित जिले में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्राथमिकता दिया जाएगा। और उसके बाद ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसे आप बड़े ही सावधानी से भरिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ और ये पूरी जानकारी डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि जिले रायपुर में जो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जो
जो बहुत सारे विज्ञापन निकले थे बहुत सारे विभिन्न पदों पर, स्टाफ नर्स और अन्य लैब टेक्नीशियन अन्य पदों पर, तो हमने देखा कि पदों की संख्या क्या थी, आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता क्या थी, वेतनमान क्या था और चयन की प्रक्रिया क्या थी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।